हेलो फ्रेंड। इस वीडियो में हम डीआई जनरल पेपर का डीआई का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर का ही एक क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेबल दी है जिसमें एक एस राज्य है जिसमें 2016 से 22 तक के 7 वर्ष है और उसमें 6 ए से एफ तक के अलग अलग नगर हैं और इन नगरों की में हर साल में कुछ भवनों के निर्माण हुआ है, उनकी संख्या दी गई है। तो ए से एफ तक हमारी नगर हैं और 2016 से 2022 तक ईयर दिया है जिसमें कितने कितने घर निर्मित हुए हैं। तो ये हमारी टेबल है। आगे क्वेश्चन है, इस राज्य में 2016 में निर्मित भवनों की कुल संख्या 2018 में निर्मित भवनों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। पूछा गया है कि 2016 में जो टोटल बिल्डिंग्स बनी है और 2018 की जो टोटल बिल्डिंग्स है तो उसमें 2016 का कितना प्रतिशत है। तो हमने टोटल ए से हमने 2016 का जो ए से लेकर एफ तक के नगर है उन सब का टोटल किया तो टोटल आया 16,000। टोटल आया इसका 16,220 और जो 2018 है उसका हमने ए से एफ तक के नगरों का टोटल किया तो उसका जो टोटल आया 17,210। तो यहाँ हम देखेंगे ये एक यहाँ हम देखेंगे 16,220 जो ये ए का है 2016 का है और 17,210 जो है वो 2018 का है। 16,220 डिवाइडेड बाय 17,210 इंटू 100 किया तो हमारा आंसर आया 94.2.4। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड 94। नेक्स्ट है, अगला दिया है नगर बी में 7 वर्षों में निर्मित भवनों की कुल संख्या कितनी है। तो नगर बी जो दे रखा है ये हमारा नगर बी है। ये इसमें आप देखिए नगर बी में 7 वर्ष, ये 7 वर्ष का जो हम देख रहे हैं ये वाला अमाउंट इसको हमने टोटल किया तो इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा। टोटल करने पे 18,870 है तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, नगर डी में 2018 में निर्मित भवनों की संख्या में गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। दिया है नगर डी और 2018। तो देखिए नगर डी, ये नगर डी है। 2018 में 3600 है और गत वर्ष में 3500 है। तो ये हमने 3600 और ये 3500 माइनस किया और अपॉन में 100 तो ये हमारा आया टोटल 2.85%। तो राइट आंसर इज 2.85%। सॉरी, इसमें 3600 माइनस 3500 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3500। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 अपॉन में 35 इंटू 100। सॉरी ये नहीं आएगा, 100 अपॉन 35। इसको एक बार फिर से बताते हैं कि इसमें टोटल है 36 3600 माइनस 3500 अपॉन में 3500 और इंटू में 100 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 अपॉन में 35। तो ये आएगा 2.85%। नेक्स्ट है, अगर नगर ई व एफ के संदर्भ में कुल मिलाकर 2021 में निर्मित भवनों की संख्या और 2017 में निर्मित भवनों की संख्या का अंतर कितना है। हमें बोला है ई और एफ के दोनों को टोटल करना है। तो 2021 का जो ई और एफ है, ये ई है, ये इन दोनों का मर्ज करना है। ये पहले 2021 का ये 3550 और 2560 और 2021 और एक 2017 का बोला 2100 और 2380। ये हमने यहाँ पे ये किया है। 2021 का
2350 प्लस 2560 तो 4910 आया, और 2017 में जो आया 2100 प्लस 2380 तो 4480 आया। इनका डिफरेंस निकाला तो ये 430, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है 2020 से 2022 तक निर्मित भवनों की कुल संख्या सटीक रूप से निम्न में से कितने शहरों में 85 से अधिक है। तो हमने 2020 से 22 तक का सारे नगरों का लिया है, मतलब हमें ये जो 2020 से 22 तक के जो नगर है इन सब के सारे नगर के एक एक करके लेना है। ये पहले ए का लेना है, ये बी का, फिर सी का, डी का, ई का और एफ का, और फिर इनका टोटल लगा के देखना है कि 8500 में से ज़्यादा किस किस शहरों में, नगरों में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। तो ये जब हमने टोटल लगाया तो ये ए का आया 10,020, बी का आया 8,492, सी का 9,660, डी का है 11,216 और ई का 7,050 और एफ का है 7,678। तो हमारे पास टोटल 8,500 से ज़्यादा में एक ये है, ए नगर में है, सी नगर में है और एक डी नगर में, तो टोटल 3। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट, 3। हमारा डीआई का क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट है मैथ्स का। एक दूध वाला डेयरी से 50 रुपये प्रति लीटर की लागत से 20 लीटर दूध खरीदता है। वह 20 रुपये प्रति लीटर की दर से कुल मिनरल जल भी खरीदता है और इसे दूध में मिला देता है। मिश्रित दूध को वह 60 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचकर 400 रुपये लाभ अर्जित करता है। तो उसने दूध में कितनी मात्रा में जल मिलाया था। तो अब देखिए हमारे पास कितना है, 50 रुपये, 50 रुपये लीटर, वो 50 रुपये लीटर दूध लेता है और 20 लीटर का लिया है। तो सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो ये हमने निकाला 50 इंटू 20, ये हमारी दूध की प्राइस हुई। अब क्योंकि हम दोनों मिक्स करके टोटल दूध मिल रहा है, तो अब हमारा 20 रुपये प्रति लीटर से हमारे पास जल है, लेकिन हमारे पास ये कितना लीटर ये नहीं पता है, तो हमने माना कि x लीटर मान लिया इसको, और इसमें हमने 20 से जो उसकी रेट है उससे इंटू कर दिया। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 50 इंटू 20 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब दिया है कि इसको वो बेचता है 60 रुपये प्रति लीटर की दर से और 400 रुपये का लाभ होता है। तो जब हम, आप देखिएगा, जब सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट माइनस करते तो हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस तो है, तो हमने कॉस्ट प्राइस लिख दी, ये यहाँ पे हमारी ये कॉस्ट प्राइस लिख दी। अब हम इसमें निकालेंगे इसकी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए उसने हमको दिया है 60 रुपये प्रति लीटर से है, और हमारे पास हमारे पास ये है कि 20 लीटर दूध तो है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल कितना लीटर, 20 लीटर दूध है। अब हमारे पास पानी कितना ये नहीं पता, हमने x माना था, तो इन दोनों को प्लस किया। इन दोनों को प्लस करने के बाद ये पूरा हमारा टोटल क्वांटिटी आ गई। इस टोटल क्वांटिटी में हमने 60 से इंटू कर दिया है, तो 60 से ये इंटू करने पे ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब ये जो सेलिंग प्राइस आई है हमारी, सेलिंग प्राइस में हमने माइनस प्रॉफिट को माइनस कर दिया है। तो ये 400 जो हमारा प्रॉफिट है, ये हमने ये 400 रुपये लाभ को माइनस कर दिया है, तो ये हमारी आ गए हमारा प्रॉफिट। अब इक्वेशन बन गई है हमारी, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाली थी 50 इंटू 20,000 प्लस 20 इंटू एक्स 20x, फिर सेलिंग प्राइस के लिए हमने निकाला था टोटल जो दूध था हमारा 20 प्लस पानी की क्वांटिटी, तो x इसमें 60, इसका क्योंकि रेट है तो 60 से इंटू करा 1200 प्लस 60x हो गया, और प्रॉफिट माइनस कर दिया 400। इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया तो x हमारा आया 5। तो x हमने माना था पानी की मात्रा को, तो x हुआ 5 लीटर। नेक्स्ट है, इसको समझाना थोड़ा टिपिकल था पर मैंने कोशिश की है समझ में आ जाए। ये देखिए, ये हमारी पूरी इक्वेशन है। ये पहले हमने ये पूरी इक्वेशन लिख दी, 5 वर्ड्स है, फिर 3 ब्लैंक है, फिर 5 वर्ड्स 3 ब्लैंक, इस तरीके से। अब इस इक्वेशन को आप जब देखेंगे तब इसमें हमें कॉमन जो दिखेगा, उसमें हमें कॉमन दिख रहा है BCD, फिर यहाँ
पे BCD, तो BCD जब हम देख रहे हैं तो उसके बाद BCD के बाद 3 ब्लैंक है, फिर BCD है, मतलब 3 और कोई सा वर्ड आना है। तो यहाँ हमारा BCD है, यहाँ BCD है, तो यहाँ C के बाद फिर एक हमारी मतलब B और C एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक कुछ और आएगा और फिर हमारा BCD का फिर से कॉलम आ जाएगा। तो ये हमने एक BCD का कॉलम यहाँ पे, ये जो 2 ब्लैंक है इसमें हमारा BCD को, ये देखिए यहाँ जो 2 ब्लैंक है यहाँ पे हम इसका BCD को फिल करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी एक इक्वेशन BCD का क्लियर होगा। तो ये देखिए सेकेंड लाइन में हो जाएगा AB BCD, फिर 3 ब्लैंक है BCD BC, फिर यहाँ 3 ब्लैंक था तो हमारा BCD का कॉलम बन रहा, तो BCD और फिर CDA B और एक हमारा जो ब्लैंक है। नेक्स्ट अब हम इसमें फिर थर्ड इक्वेशन में हम देखते हैं, इसमें एनालिसिस करेंगे। तो इसको आप जब देखेंगे तब यहाँ लगेगा कि BCD के जस्ट बाद में, पहले वाले में BCD में तो ब्लैंक है, दूसरे वाले BCD में आप देखेंगे तो BCD के बाद BC है, फिर BCD देखेंगे उसके जस्ट पीछे आएगा CD। तो इससे हमें शो हो रहा है कि BC CD मतलब एक एक कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AB आ जाएगा हमारा, मतलब BC के सीक्वेंस के पहले क्या आएगा AB, तो हमने इसको यहाँ पे AB भरा है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हमारा जो अब वापस एनालिसिस करेंगे अगर, तो BCD के जस्ट पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है BCD के आगे, यहाँ देखें यहाँ BCD के आगे आपको एक A दिख रहा है, और यहाँ जो हमारा हमने BCD भरा था उसमें भी एक A आगे आपको दिखेगा। ये वाला देखिए, जैसे यहाँ A भरा था और यहाँ भी हमारा एक BCD का कॉलम आएगा। मुझे यहाँ BCD, जी हाँ, हमने ये पहले वाले में जो देखा है यहाँ पे BCD डबल A है, तो यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है कि यहाँ पे BCD के आगे जस्ट A है। तो हमने यहाँ पे जहाँ पे हमारा हमने BCD भरा था वहाँ भी हमने एक A का कॉलम भर दिया है, तो यहाँ भी हमारा एक A आ जाएगा। और फिर सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जिस तरीके से आया था कि BCD के आगे जो हमने देखा था कि यहाँ पे AB आया था, फिर यहाँ BC आया था, तो यहाँ CD, तो यहाँ पे हमारा D ऑप्शन आ जाएगा। ये इस तरीके से ये पूरा भरा गया है, आप इसको खुद से करके देखिएगा तो प्रॉपर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट, एक युगल दंपत्ति की कुल मासिक आय 20 लाख है, उनके वेतन का अनुपात 5:3 है। यदि पति व पत्नी अपने अपने वेतन का क्रमशः 40% 20% व्यय करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया टोटल इनकम 20 लाख है। अब हमको इस वेतन का इनका रेशो दे दिया हस्बैंड वाइफ का, पर हमें पता नहीं है कि टोटल कितना है, तो हमने माना कि x मान लिया है, तो इनका रेशो के हिसाब से ये हो गया 5x और 3x। 5x प्लस 3x टोटल करेंगे तो हमारा 20 लाख आया ना। तो अब इसको सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू आ गई 5। अब हस्बैंड की वैल्यू थी 5x था, तो 5x की जगह पे हमने वैल्यू पुट करी, तो 5 इंटू 25 5 इंटू 5 किया तो 25 आ गया। सेम वाइफ केस में भी ऐसे ही करेंगे कि उसका रेशियो था 3 इंटू एक्स की वैल्यू आई 5, तो 15 आ गया। अभी हमारे पास ये उसकी 25 लाख है, इसकी 15 लाख है। अब उन्होंने कहा है कि इसका बोला है कि 40 हस्बैंड 40% एक्सपेंस करता है, व्यय करता है, और वाइफ 20% करता है, तो हमें सेविंग का रेशो निकालना है। तो अगर वो 40% व्यय कर रहा है तो 60% वो क्या सेविंग कर रहा होगा। तो हमने 25 लाख का यहाँ पे 60% निकाला, ये देखिए 60% निकाला तो ये आया 15 लाख। ठीक है, अब वाइफ भी बोल रहे 20% एक्सपेंस करती है तो 80% सेविंग करती है, तो उसके 15 लाख जो है उस 15 लाख का हमने 80% जो सेविंग है वो निकाला।
तो 80% सेविंग निकाला तो उसका आया 12 लाख। तो यहाँ पे आया हमारा 15 लाख और 12 लाख। इसको और हमने शॉर्ट में इसका रेशो निकाला तो ये 5:4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए पारिवारिक मूल्य महत्वपूर्ण है, यहाँ दिया पारिवारिक, तो ये हमारे 4 वर्ड्स है। यहाँ पे हमको 4 पा या सी सा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है मूल्य सामान्यतः सांसर्गिक है, इसके भी 4 या दा जा सा लिखा है, और कुछ रोग सांसर्गिक है का दा सा रोग के रूप में इसको हमने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये यहाँ पे है, इन तीनों सेंटेंस में आपको है तीनों कॉमन दिखेगा। तो है कॉमन है, इसलिए तो इन तीनों में आप कॉमन देखिए क्या चीज़ है, तो इन तीनों में हमको सा कॉमन दिख रहा है। ठीक है, हमको निकालना है सांसर्गिक और मूल्य की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे है तो कोई काम का नहीं है हमारा, तो ये सा वाला जो ऑप्शन है हमको नहीं चाहिए। अब हमको चाहिए मूल्य। मूल्य यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, मतलब 2 चीज़ कॉमन आ रही है। तो इस 2 में आप देखोगे तो कॉमन में मूल्य में यहाँ पे या आ रहा है और यहाँ या आ रहा है, तो हमारा मूल्य के लिए क्या आया कॉमन, या वर्ड आ गया हमारे लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया सांसर्गिक। तो पहले वाले में तो सांसर्गिक है ही नहीं हमारा, पहले वाले में से तो हमने मूल्य ले लिया, दूसरे में मूल्य था लेकिन यहाँ सांसर्गिक है और सांसर्गिक यहाँ है। तो इन 2 सेंटेंस में अगर आप कॉमन देखेंगे तो इनके हिसाब से कॉमन क्या दिखेगा, यहाँ दा दिख रहा है और यहाँ दा दिख रहा है। ठीक है, तो सांसर्गिक के लिए हमने क्या लिखा, दा वर्ड। तो यहाँ दा और या, मतलब ऑप्शन 4। यहाँ मूल्य के लिए हमको दोनों में कॉमन दिख गया है या, और सांसर्गिक के लिए हमको कॉमन दिखा है ये सांसर्गिक और ये सांसर्गिक में दा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ लिखा है निम्न में से अगला पद कौन सा आएगा। तो अगला पद के लिए 3, 14, 39, 84 है। तो यहाँ पे देखिए 3 को हमने 3 की पावर, सॉरी हमने यहाँ पे देखिए सीक्वेंस आएगा 1 की पावर 3, फिर प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1, तो ये आया 3। सेकंड 14 के लिए हमने रेशो लिया है, जो 14 हम कैसे निकला है, तो 2 की पावर 3 मतलब क्यूब प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2। फिर नेक्स्ट सीरीज जो आएगी 39 के लिए, फिर देखिए यहाँ पे 8, 4 प्लस 2 14 हो गया। फिर नेक्स्ट सीरीज में आएगा 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हमारा आया 27, 9 और 3 39। नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाएगा हमारा 84 लाने के लिए 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये आया 64, 16 एंड 4, तो ये 84 टोटल आ गया। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्योंकि हमारा ये देखो सीक्वेंस चल रहा है 1, 2, 3, 4, तो अगला सीक्वेंस क्या आना चाहिए 5। तो 5 का हमने क्यूब निकाला प्लस 5 का स्क्वायर निकाला प्लस 5, तो ये टोटल हुआ 125 प्लस 25 प्लस 5, तो ये आया हमारा 155। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा 155। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आरोही बढ़ते हुए वस्त्रर्थ के अनुक्रम में व्यवस्थित है। तो इसका राइट आंसर गाय, गो जाती है, स्तनपायी, कशेरुकी, पशु। राइट आंसर 1 है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। इसी टाइप की वीडियो आपको चाहिए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।